हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। वैसे तो धौलपुर शहर के हालातों में सड़कों पर जगह जगह गंदगी और गली मोहल्लों में जल भराव की समस्या को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुर्सी पर बैठे नगर परिषद के उन अधिकारी कर्मचारियों को हमें बताना चाहेंगे कि आपके नगर परिषद के विकास को लेकर कॉलोनी वासी किस तरह आपकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। धौलपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 12 गणेश नगर कॉलोनी के हाल इस समय बेहाल है। कॉलोनी वासियों की समस्या को सुनने वाला या सुलझाने वाला ना कोई है। बताते हैं कि आपको क्या है पूरा मामला। दरअसल गणेश नगर कॉलोनी सेपो रोड स्थित कॉलोनी वासी सीवर लाइन और नालियों में कचरा भरे होने से सड़कों पर जल भराव हो जाता है। करीब 6 महीने से परेशान है। इतना ही नहीं, आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि समस्या को लेकर जिला प्रशासन और नगर परिषद के आला अधिकारियों को कई बार अवगत भी करवाया, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। कई वर्षों तक सैपो रोड की सड़क पर हो रहे जलभराव से जूझते और जलाते हैं हम राहत की सांस पाई, लेकिन अब हमारी गली में सीवर लाइन चौक होने पर नालियों में कचरा जमा होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर हमेशा भरा रहता है। सावन के सोमवार को कीचड़ से निकलकर मंदिर जाती हैं महिलाएं। गणेश नगर कॉलोनी की महिलाओं ने बताया कि सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में सोमवार को हम भगवान शिव को जलाभिषेक करने जाते हैं। गंदे कीचड़ से निकलकर मंदिर तक जाना पड़ता है। मंत्री अधिकारी कोई आता है तो उसके लिए तुरंत सड़क डाल दी जाती है और सफाई कराई जाती है, लेकिन हम इंसानों को ये लोग कीड़ा मकोड़े समझ रहे हैं। छोटे बच्चों को कीचड़ से निकलकर जाना पड़ता है स्कूल। गणेश नगर कॉलोनी वासियों ने बताया कि छोटे बच्चे नहा धोकर स्कूल के लिए जाते हैं और गंदगी भरे कीचड़ के पानी से गुजरना पड़ता है। यह समस्या एक दिन नहीं बल्कि 6 महीने से हमारे साथ बनी हुई है, जिसको लेकर काफी परेशान भी हैं। कॉलोनी वासियों ने नगर परिषद से इस समस्या को जल्द से जल्द हल कराने की मांग की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा कॉलोनी वासियों ने। अपनी कॉलोनी की समस्याओं का अवगत करा रहा हूँ। काफ़ी यहाँ पे गंदा पानी भरा हुआ है। सीवर लाइन का पानी कई दिनों से फैल रहा है। आवागमन में दिक्कत है, बच्चों को निकलने में परेशानी होती है, बड़े बूढ़ों को निकलने में सीवर लाइन का बदबू भरी रहती है। हमने इस बारे में पूरी कॉलोनी वासियों ने ADM साहब का अवगत कराया, लिखित में उनको एप्लीकेशन दी। नगर पालिका का आयुक्त भी गए, वहाँ भी हमें आश्वासन दिया गया कि कुछ ही दिनों में आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। नाला जो आगे से चौक है जिससे नाली का पानी आता है वो आगे से अवरुद्ध है दोनों साइड से, उसको खुलवाने की कृपा करें जिससे कि नाली का पानी आगे जाए और पानी यहाँ भरा नहीं रहे। आने आने में दिक्कत होती है, काफ़ी भरा रहता है। जो यहाँ पे घर में बदबू से परेशान रहते हैं, दिन भर रात भर कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अगर यही रहा तो हम प्रशासन को जागरूक कराना चाह रहे हैं कि हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द निदान करें और हमारी इन समस्याओं को दूर करें। सभी कॉलोनी वासियों को बहुत परेशानी हो रही है। आगे मंदिर है, नवज्योति स्कूल है, बच्चे आते जाते पानी में गिरते हैं। नाली चारों तरफ से बंद पड़ी हुई है, सीवर लाइन चौक पड़ी हुई है। इसकी शिकायत हम ADM साहब को भी करके आए थे और नगर परिषद आयुक्त साहब को भी दे के आए थे एप्लीकेशन। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 181 पर भी कई बार शिकायत की है, जब भी कोई सुनवाई नहीं होती और उसको निरस्त करके भेज दिया जाता है। कई बार अधिकारियों से शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं होती। अभी भी हम गए थे तो ADM साहब ने कहा कि हम करवाएंगे और अभी तक कुछ हुआ नहीं है। काफ़ी महिलाओं को परेशानी पड़ती है। रोज़ाना सुबह पूजा करने के लिए जाती महिलाएं तो गिर पड़ती हैं पानी में। आते जाते सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में महिलाएं व्रत रखती हैं, सोमवार को पूजा पाठ करती हैं, रोज़ाना का नियम बना हुआ है। आए दिन गिरती हैं महिलाएं, दोबारा बेचारी गंदी हो जाती हैं, फिर नहा धो के फिर दोबारा से जाती हैं। तो इस तरह से मोहल्ले वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारीगण हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ना तो कलेक्टर साहब सुनवाई कर रहे हैं, ना ADM साहब कर रहे हैं, ना आयुक्त साहब कर रहे हैं। किसी भी कई बार शिकायत की है, वो कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। क्या इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? समस्या का समाधान, नाली चारों तरफ से बंद है, उस नाली को खुलवाया जाए, सीवर लाइन को खुलवाया जाए जिससे पानी आगे बढ़ सके। कम से कम इतना तो करवा दें, नाली को खुलवाया जाए और सीवर का पानी टैंकर द्वारा खिंचवाया जाए जिससे नाली साफ हो जाए, लोग बागों को आने जाने में थोड़ी सुविधा हो जाए। अरे गली में इतनी का परेशानी है कि कड़क ना जा तो नाली दो लंगा की भरी है, कहाँ पानी में रुका है, गंदा पानी चल रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राम खिलाड़ी। कौन सी कॉलोनी है ये? ये गणेश नगर है। समस्या जी है कि सवेरे घूमने जाते तो घूमने निकलो ना जाते, नहीं तो पानी भरो तो बुरी बदबू आवत है। गिर पड़ते जाओ तो दोबारा नहाना पड़ता है।
कोई अधिकारी एक दिन भी आया है कि इसको देखने? ना हुआ हो तो कौन ना आया, निकल जाते पटक लग जाते, फिर निकल जाते, फिर आ जाते, फिर मुँह गिर पड़ते, फिर नवाजे तो जाके नहीं। हाँ, बच्चा आओ तो बच्चा बता गिर पड़ते जा गली में। गली हमारी चक्का भर रही है पानी पे। 6 महीना है पहले चेम्बर को निकल तो बना लेने को चल रहा है, नालो है ना बंद रहो है बिल्कुल। कितनी दिन से समस्या है? 6 महीना आते पूरी गर्मी नहीं करे गई। कई पोता वहाँ नगर करे आए शिकायत, कलेक्टर पे करे आए, बिन पे करे आए, को ना सुन लो, ना नगर पालिका वाले सुन लो और ना कलेक्टर सुन लो। कलेक्टरी में भी गए थे आप? हाँ, कलेक्टरी में गए। जी हमारी अम्मा बैठी है बूढ़ी बड़ी, जिन पर बिल्कुल ना निकल जाते, गला 2 दिन में 3 पटक खाते हैं। बहुत बड़ी समस्या आ रही है साहब। भाई साहब, हम एडीएम साहब को एप्लीकेशन दे आए और एक नगर परिषद में वो दे आए एप्लीकेशन, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। एडीएम साहब ने हमको विश्वास दिलाया था कि 5-6 दिन में हम करवा देंगे आपकी समस्या का समाधान, और कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। स्कूल है हमारी कॉलोनी में शिव ज्योति नाम से, उसके बच्चे आते हैं, वो बच्चे गिर पड़ते हैं तो हमको उठाने पड़ते हैं, उनके घर वाले नहीं आते हैं, हम उठाते हैं उनके बच्चों को, फिर घर पहुंच जाते हैं। और बहुत बड़ी समस्या है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अपने अकेले हैं, विक्की है अपने यहाँ का वार्ड मेंबर, उससे भी हमने कह दिया और वो भी नहीं सुनवाई कर रहा है। ये है समस्या भैया जी। क्या वार्ड नंबर है? वार्ड नंबर 11 नहीं 12 करते हैं, स्कूल जाते हैं, करने में दिक्कत होती है, बच्चे गिरते हैं, घुड़ बिगड़ते हैं। काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिनों से पानी भरा हुआ, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। सावन का महीना चल रहा है, गली में मंदिर है, मंदिर पर जाते हैं, उस गली से निकलते हैं, गंदा पानी है, उसमें गिरते हैं, बिगड़ते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। गली में जाते हैं, मंदिर पर नहीं जाने में दिक्कत होती है, किधर से जाए मंदिर पर। क्या नाम है आपका? रानी। उत्तर प्रदेश के बलिया से पुलिस का हैरतअंगेज कारनामा सामने आया। बेहद चौंकाने वाली खबर आई सामने। बलिया यूपी के बिहार की सीमा स्थित भरौली गोलंबा चेकपोस्ट पर एडीजी वाराणसी का धमाकेदार छापेमारी से हड़कंप मच गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ पुलिसकर्मी समेत लगभग 20 लोगों को हिरासत में होने की सूचना है। मौके से 50 से अधिक मोबाइल फोन, कई बाइक पुलिस के कब्जे में है। शराब, पशु, लाल बालू तस्करी समेत आदि शिकायत पर बलिया में एडीजी वाराणसी द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई एडीजी वाराणसी ने सादे ड्रेस में प्राइवेट साधन से सुबह तड़के छापेमारी की। नरही थाने में एडीजी वाराणसी जोन, डीआईजी आजमगढ़, एसपी, एएसपी, सीओ समेत कई थाने का फोर्स मौजूद था। थाना अध्यक्ष का कमरा सील किया गया। पुलिसकर्मियों के खंगाले गए सबूत। बड़ी कार्रवाई के संकेत। फिलहाल बलिया डीआईजी का कहना है कि हर दिन यूपी से बिहार 1000 ट्रक जाती हैं और एक ट्रक 500 रुपए बलिया के नरही थाने में देती थी। इसका मतलब पुलिस को हर दिन 5 लाख रुपए मिलता था। साथ ही डीआईजी ने कहा कि मैं जितना पुलिस को जानता हूं, एक इंस्पेक्टर एक दिन का 5 लाख और एक महीने का 1.5 करोड़ अकेले तो नहीं डकार पाएगा। रात्रि में एडीजी जोन बनारस महोदय एवं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, भरौला तिराहा, एक भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रैकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं। 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए। और उसी के आगे, भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटा डी चौकी पड़ती है, वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटा डी को सस्पेंड किया गया है और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। एफआईआर भी इसमें लिखी गई है जिसमें कि कई पुलिसकर्मी हैं और जो ये दलाल हैं, इनके खिलाफ एफआईआर की गई है। करीब 37,500 रुपये बरामद हुए हैं, 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और इस तरीके के तथ्य प्रकाश में आए कि ये लोग
प्रति वाहन 500 रुपये वसूलते थे और एक रात्रि में करीब 1000 वाहन जो है वो गुजरते थे। तो इसमें सख्त कार्रवाई शासन के निर्देश के क्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश के क्रम में की गई है और आगे भी पूरी सख्ती से इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो उससे निपटा जाएगा और एक स्वच्छ साफ एक पुलिस प्रशासन जो है जनता को मुहैया कराया जाएगा। जिन ट्रकों से किया जाता था, ये विभिन्न प्रकार के ट्रक थे, इनमें बालू, मिट्टी, कोयला भी कुछ ट्रकों में होता था। तो ये इस तरीके के ट्रक थे और इसमें जो है सख्त कार्रवाई आगे भी जारी है। सर लगातार बॉर्डरों पर कैमरे लगाए गए हैं। अभी 2 दिन पहले बैरिया में माजी रोड में माजी के पास बिहार पुलिस बड़ी खेप में शराब पकड़ी है। तो आखिर में बैरिया से और बलिया से होके ही शराब ऐसे जाता है, तो क्यों नहीं बलिया? देखिए उसे चेक कराएंगे, उसे भी चेक कराएंगे। हम लोगों ने काफ़ी CCTV कैमरे पुलिस में लगवाए हैं और अभी और प्रक्रिया वो सतत प्रचलित है। बहुत सारे केसेस हमारे CCTV से वर्कआउट होते हैं। बहुत सारे केसेस जिसमें करप्शन की शिकायतें आती हैं, वो शिकायतें रुक जाती हैं CCTV कैमरे लगवाने से। हम आगे भी CCTV कैमरे जो है वो लगवाएंगे और जहाँ पे भी इस तरह की शिकायत मिलेगी और टफ एक्शन। सर इस मामले में कितने पुलिस कर्मियों पर FIR हुआ है और कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई, कितने लोगों पर कार्रवाई की? इसमें देखिए 2 पुलिसकर्मी तो अरेस्ट हुए और करीब 9 पुलिसकर्मियों पे 8-9 पुलिसकर्मियों पे FIR हुए और पूरी चौकी के लोग 8-9 लोग जो सस्पेंड हुए, पूरी कटी चौकी। तो सर अंतर प्रांतीय मामला है ये, क्या गैर जनपद की गैर प्रांत के भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? अभी इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें आएंगी। ये जो ट्रक्स थे ये बिहार से आते थे। इन्वेस्टिगेशन में सारे पहलू जो है वो इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। हम लोगों ने रोडवेज कर्मचारियों ने पूर्व मंत्री व विधायक का फूका पुतला। यूनिस खान पूर्व में रह चुके हैं परिवहन विभाग के मंत्री। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर विधानसभा में रोडवेज विरोधी सुझाव देने वाले व पूर्व में अपने परिवहन मंत्री कार्यकाल में रोडवेज को कमजोर करने वाले विधायक यूनुस खान का पुतला दहन किया गया। धौलपुर आगार की कर्मचारी कार्यशाला से बस स्टैंड से जुलूस लेकर यूनुस खान के विरोध में नारेबाजी करते और बस स्टैंड पर यूनुस खान का पुतला जलाया। इस दौरान कर्मचारी नेता भूपेंद्र शर्मा द्वारा बताया कि जब यूनुस खान परिवहन मंत्री थे तब रोडवेज की स्थिति ठीक थी, लेकिन इन्हें रोडवेज को कमजोर करने के लिए रोडवेज के समांतर लोक परिवहन निजी बस सेवा को परमिट दे दिया, जिससे जनता भ्रमित हो गई। रोडवेज की बस खरीद पर रोक लगा दिया, 500 अनुबंधित बस किराए पर दे दी, जिससे कि रोडवेज की आर्थिक स्थिति दिनों दिन बिगड़ती चली गई। तो वही कर्मचारी नेता लाखन सिंह ने बताया कि पिछली बीजेपी सरकार के अंतिम समय आचार संहिता लगने से पूर्व रोडवेज कर्मी पूर्व मंत्री की हठधर्मिता के कारण हड़ताल बरते, जिसका इसने अपनी घमंड और परिवहन माफिया से मिलीभगत के कारण कोई समाधान नहीं निकाला और सरकार को चुनाव में इसका परिणाम भी भुगतना पड़ा था। पुतला दहन करने वालों में बद्री सिंह, राजेंद्र चौधरी, राकेश कुमार, रवि, मुन्नालाल और अनेक कर्मचारी भी उपस्थित रहे। आज हमने राजस्थान रोडवेज संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर हमारे प्रदेश नेतृत्व द्वारा जो तय किया गया था उसके आह्वान पर डीलवाना विधायक यूनुस खान, जो पूर्व में राजस्थान का यातायात मंत्री था, उसके द्वारा विधानसभा में रोडवेज विरोधी जो बयान दिया गया कि रोडवेज को बंद करके निजीकरण किया जाए, उसके विरोध में आज उसका पुतला दहन किया गया एवं उसे ये मैसेज दिया गया कि जिस प्रकार रोडवेज कर्मियों ने तुझे टोंक से हरवाया था, अगर तुमने अपनी जो नीयत है उसमें सुधार नहीं किया तो आगे भी जब भी चुनाव होंगे रोडवेज कर्मी तुम्हारे विरोध में। मोबाइल टावरों से चोरी करने वाली गैंग का हुआ खुलासा। वारदात में शामिल 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। मोबाइल टावरों से चोरी करने वाली गैंग का हुआ खुलासा। वारदात में शामिल 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तकरीबन 50 लाख रुपए से अधिक कीमत का सामान किया गया बरामद।
जिले के अलावा आसपास के जिलों में भी करते थे वारदातें। एसआई राम नरेश विनोद कुमार के नेतृत्व में हुई थी गिरफ्तारी। साइबर सेल हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, कांस्टेबल नीरेंद्र सिंह की अहम भूमिका। एसपी सुमित मेहरडा ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। पिछले 2-3 महीनों से बार बार ये शिकायतें व एफआईआर दर्ज हो रही थी कि मोबाइल टावर जो है उनके कुछ इक्विपमेंट जैसे RRU व BTS चुरा के ले जा रहे हैं। तो इसमें धौलपुर में 10 से 12 एफआईआर हो गई थी और उसके बाद पता करा राजस्थान में कई जगह पे और भी इस तरह के एफआईआर हुई हुई हैं। तो इसी में हमने एक टीम का गठन किया गया जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस व टेक्निकल इंटेलिजेंस दोनों को समन्वय करते हुए SHOs को भी निर्देशित करके मल्टीपल टीम गठित की गई और उन टीमों द्वारा अथक प्रयास किए गए। टेक्निकल व ह्यूमन इंटेलिजेंस फाइनली कलेक्ट करके हमने 10 लोग तो धौलपुर के व भरतपुर के व एक जो सामान बेचने वाला था उसको दिल्ली से अरेस्ट किया गया है। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इनमें से कुछ लड़के पहले ही मोबाइल टावर कंपनियों में काम करते थे, तो उनको इसमें कैसे इसको चुराना है, किनकी क्या महत्वता है उसके बारे में जानकारी थी। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जो निकल के आई वो ये है कि कुछ और जो गांव के लड़के हैं इनको ये बोलते थे कि भाई क्योंकि हम किसी गरीब को नहीं अमीर का ही लूट रहे हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस है। तो इसी तरह से जो नए लड़के हैं उनको लालच दे के 10-20 हज़ार रुपये का और ये क्राइम सिखा रहे थे। तो नए यूथ के लिए एक ही आह्वान है या एक हिदायत है कि भाई छोटा मोटा पैसे के लालच में आके क्राइम ना करें और जो इस तरह के लालच देते रहेंगे तो ऐसा अगर कहीं भी सूचना मिलती है तो वो पुलिस को जरूर बताएं। जो चोरी किए हुए RRU व BTS जब्त किए गए। इसके अलावा लगभग और ये दिल्ली से सामान जो ये खरीदने वाला है ये कुल मिला के इनको 20 से 40 हज़ार रुपये देता था। मैं मार्केट में इसकी प्राइस 1.5 से 2 लाख रुपए। तो वो मुनाफा ये खुद कमाता था। कुछ रिकवर हो चुका है, कुछ और रिकवरी दिल्ली से और होनी बाकी है। कुल कितना इन्होंने चोरी सभी से मिला के अभी 18 रिकवर हुए हैं। लगभग 35-36 टोटल चोरियां हुई थी, मतलब RRU इक्विपमेंट चोरी में। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद एवं भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर के द्वारा पुरानी सब्जी मंडी स्थित शहीद स्मारक पर कारगिल विजय दिवस का रजत महोत्सव मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट और विशिष्ट अतिथि के तौर पर SDM साधना शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आरंभ अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद राजस्थान के सह संगठन सचिव एवं भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर के अध्यक्ष प्रणब मुखर्जी ने किया। मुखर्जी ने बताया कि कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना के अवैध घुसपैठ और उनके द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध ये युद्ध लड़ा गया था। 3 मई 1999 में आंशिक तौर पर शुरू होकर 26 मई 1999 पूर्ण रूप से कारगिल द्रास सेक्टर में युद्ध लड़ा गया, जो लगभग 2.5 महीने तक चला, जिसमें लगभग 20,000 भारतीय सैनिकों ने भाग लिया। पाकिस्तान की सेना की छद्मवेश रखने 3,000 सैनिकों ने ऊंचे पोस्टों पर कब्जा जमाया, जिसमें सामरिक तौर पर उन्हें लाभ हासिल किया था। इन्फेंट्री के जांबाजों व आर्टिलरी की एयरफोर्स की मदद से युद्ध भारत के पक्ष में 26 जुलाई को आया। भारत के लगभग 500 सैनिक हताहत हुए और पाकिस्तान के लगभग 3,000 सैनिक हताहत हुए। धौलपुर की धरा पर लगभग 100 से अधिक सैनिक इस युद्ध में अपरोक्ष व परोक्ष रूप से सहभागी थे। धौलपुर के राम अवतार फौजी और सूबेदार राम रतन सिंह, अरविंद सिंह ने सीधे तौर पर इस युद्ध में भाग लिया। मुख्य अतिथि एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट ने बताया कि भारत में एक से एक बढ़कर स्वतंत्रता सेनानी एवं राष्ट्र प्रेमी है। भारतीय सेना का देश की संप्रभुता एवं अक्षुण्णता को बनाए रखने का अहम योगदान रहा है। कारगिल विजय इसका परिचायक है। आज रजत जयंती हम तमाम सैनिकों को नमन करते हैं। विशिष्ट अतिथि ADM साधना शर्मा ने सैनिकों के अतुलनीय योगदान को सराहा एवं धौलपुर के सैनिकों के अदम्य साहस को नमन किया। इस दौरान अध्यक्ष कैप्टन अशोक परमार ने कारगिल युद्ध को आंखों देखा वर्णन सुनाया और कार्यक्रम में आने के लिए सभी का धन्यवाद दिया। इस अवसर पर सूबेदार KC शर्मा, सचिव सज्जन शर्मा, कोषाध्यक्ष राहुल सेन, सूबेदार रमेश परमार, राम खिलाड़ी, सूबेदार मेजर यशपाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कारगिल विजय दिवस यूं तो हर वर्ष आता है, लेकिन यह एक ऐसी साजिश थी जिसे एक क्षेत्र विशेष में लड़ा गया और इसमें भारत के लगभग 20,000 सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया। धौलपुर के भी लगभग 100 से अधिक सैनिक परोक्ष और अपरोक्ष रूप से सहभागी रहे। भारत के तकरीबन 500 सैनिक शहादत को प्राप्त हुए, वहीं पाकिस्तान के
लगभग 3000 सैनिक मारे गए। यह युद्ध बेहद कठिन परिस्थितियों में लड़ा गया, जिसमें इन्फेंट्री के जवानों ने, आर्टिलरी के जवानों ने दुर्गम पहाड़ियों को चीरते हुए उस पर विजय प्राप्त की, जिसमें एयरफोर्स की भी काफ़ी अहम भूमिका रही। कारगिल विजय दिवस धौलपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासी एलएलबी द्वितीय वर्ष के छात्र सारांश अग्रवाल ने कुछ महीने पहले धौलपुर से भोपाल जाने के लिए टिकट करवाई थी, जिसमें सारांश अग्रवाल ने ट्रेन का समय वेयर इज माई ट्रेन ऐप से चेक किए तो अलग बताया और IRCTC ऐप से चेक किए तो अलग टाइम बताया गया। दोनों ऐप पर एक ही समय पर ट्रेन का लेट होना, अलग अलग टाइम बताया गया, जिससे प्रार्थी सोचने पर मजबूर हो गया कि कौन सा ऐप सही और कौन सा ऐप गलत। इस मामले को लेकर प्रार्थी सारांश अग्रवाल ने स्थायी लोक अदालत के मध्य रेलवे विभाग के विरुद्ध केस दायर किया। इस केस का नंबर 22/2024 है, जिसमें धौलपुर स्टेशन मास्टर को पार्टी बनाया और तमिल भी भेजी गई और उनको प्राप्त भी हो गई, लेकिन न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई, जिसे लेकर 26 जुलाई को न्यायालय स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष सुरेश प्रकाश भट्ट के आदेश द्वारा धौलपुर स्टेशन मास्टर का रजिस्टर्ड डाक जरिए तलब किया गया और 12 अगस्त 2024 को स्टेशन मास्टर धौलपुर को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं। मैंने कुछ महीने पूर्व धौलपुर से भोपाल जाने के लिए रेल की टिकट कराई थी, जिसका समय चेक करने के लिए मैंने वेयर इज माई ट्रेन ऐप से चेक किया, तो जिसमें मुझे समय अलग बताया गया और IRCTC रेल के ऐप से मैंने चेक किया, जिसमें मुझे रेल का समय अलग बताया गया, जिससे मैं असमंजस में आ गया कि कौन सा ऐप सही है, कौन सा ऐप गलत है, जिसको लेकर के मैंने न्यायालय श्रीमान स्थायी लोक अदालत के मध्य मैंने केस दायर किया, जिसमें स्टेशन मास्टर धौलपुर को पार्टी बनाया गया और स्टेशन मास्टर को तामील की गई न्यायालय द्वारा, लेकिन स्टेशन मास्टर धौलपुर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिसे लेकर आज दिनांक 26/7/24 को न्यायालय श्रीमान सुरेश प्रकाश भट्ट जी के द्वारा स्टेशन मास्टर धौलपुर को रजिस्टर्ड डाक द्वारा तलब किया गया व आदेश दिया गया कि दिनांक 12 अगस्त 2024 को स्टेशन मास्टर धौलपुर स्थायी लोक अदालत धौलपुर में उपस्थित हों। धन्यवाद। शहर की मास्टर द्वारिका प्रसाद ITI जगदीश राहा बाड़ी रोड पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान नूर ब्रश में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पलवल हरियाणा ने भाग लिया, जिसमें 150 छात्रों ने आवेदन किया, जिसमें से साक्षात्कार द्वारा 53 छात्रों का चयन हुआ, जिसमें चयनित छात्रों को 13,000 रुपए स्थायी पेंट के साथ साथ कंपनी के द्वारा अनेक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। मास्टर द्वारिका प्रसाद ITI के संस्था प्रधान लोकेंद्र सिंह कंडेर और संस्था निर्देशक धर्मेंद्र कुमार मंगल ने बताया कि इस तरह के आयोजन संस्था में प्रतिवर्ष कराते हैं, जिसमें से प्रतिवर्ष 50 से 60 छात्र चयनित होते हैं और वे छात्र वर्तमान में भारत के अन्य शहरों में अच्छी कंपनीज में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। रोजगार मेले में विजन इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आए HR कुलदीप सिंह ने ITI के समस्त स्टाफ का आभार व्यक्त किया। इस दौरान देवेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, ब्रजमोहन, डॉक्टर रविंद्र मंगल, बनवारी लाल जाटव, राजू पहाड़िया, आमिर हुसैन, मोशिर खान, जुबैर खान आदि लोग मौजूद रहे। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।